ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ पूर्णिमा 2023। माघी पूर्णिमा कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और उपाय के बारे में। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जाने माघ पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा का आरंभ 4 फरवरी 2023 शनिवार को रात्रि 9:29 से, माघ पूर्णिमा का समापन 5 फरवरी 2023 रविवार को रात्रि 11:58 तक। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग की शुरुआत सुबह 7:07 से लेकर दिन में 12:13 तक रहेगा। साथ ही इस दिन पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो कि माघ पूर्णिमा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा का महत्व पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता रूप बदलकर पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं। वहीं प्रयागराज में 1 महीने का कल्पवास करने वाले श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन ही इसका समापन करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास करने वाले सभी श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद साधु संतों और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराते हैं। ये भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही लोगों को दुख दर्द और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा के उपाय। माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करने का भी विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन पूजा घर में घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इस दिन पितरों के निमित्त दान भी किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूजा पाठ करने के बाद इस दिन गरीबों को दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं विष्णु भगवान गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है
कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों के चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।